गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें पता करना है कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, पहले उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स है 1,5, सेकेंड पॉइंट इज 2,3 एंड थर्ड पॉइंट इज -2, -11। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमें पता करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोलिनियर किसे कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ था, क्लास 9th में, कि कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। सपोज हम मान लेते हैं इन 3 पॉइंट्स को, पहले पॉइंट को पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट को पॉइंट बी एंड थर्ड पॉइंट को पॉइंट सी। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ए बी सी। तो क्योंकि यहां पर पॉइंट ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होंगे, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं होंगे। और कोलिनियर पॉइंट्स में एक चीज और होती है, देखो बेटा, अगर हम कह रहे हैं कि पॉइंट ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं, तो यहां पर देखो जो डिस्टेंस है ए से बी का, बी से सी का, ए से बी का डिस्टेंस ए बी से सी का डिस्टेंस हो गया हमारा बी सी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए बी में बी सी को ऐड कर दें, तो हमें यहां से लेकर यहां तक का यानी कि ए सी डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए पॉइंट ए बीच में हो और पॉइंट बी और सी किनारे के पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स हैं, तो यहां पे क्या होगा कि ए बी प्लस ए सी ये बराबर हो जाएगा बी सी के। ठीक है। और अगर पॉइंट सी बीच में लाई करता है ए और बी के, सपोज ए और बी ये रहे पॉइंट और सी यहां पर कहीं है, तो ये जो ए सी डिस्टेंस है प्लस बी सी ये बराबर हो जाएगा आपके ए बी के। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उन पॉइंट्स में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका सम बचे हुए 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के बराबर होगा। या तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा, या फिर ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा, या फिर अगर हमने सी को बीच में लिया है तो ए सी और बी सी जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम अब यहां पर जब इन तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और फिर ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और इन 3 कंडीशंस में से जो भी कंडीशंस अगर हमारी फुलफिल होगी तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस ए और बी को फाइंड करते हैं, यानी कि पॉइंट्स ए और बी के जो डिस्टेंस है इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, अब जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट्स का जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उस डिस्टेंस को फाइंड करते समय हमें फॉर्मूला याद रखना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम सीधे ही वैल्यू प्लेस कर देंगे। ध्यान देंगे क्योंकि हम पॉइंट्स ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2। तो अब वैल्यू रखते हैं हम, तो स्क्वायर रूट x1 के बदले हम 1 रखेंगे, माइनस x2 के बदले हम रखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 के बदले हम रखेंगे 5
माइनस y2 के बदले रखेंगे हम 3 और इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। तो 1 माइनस 2 यानी कि -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 ये हो गया है 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार जो ए बी आया उसकी वैल्यू आएगी, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5। तो जो डिस्टेंस ए बी आया वो आ गया स्क्वायर रूट 5। अब हम डिस्टेंस बीसी को फाइंड करेंगे। तो जब हम बीसी को फाइंड करेंगे तो बीसी को फाइंड करते समय हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हमने फॉर्मूला लिखा है, ध्यान देंगे बस कि बी और सी की बात हो रही है। तो बी के जो पॉइंट्स है वो x1 y1 होंगे और सी के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x2 y2। तो अब यहां पर वैल्यू सिर्फ हमने प्लेस करनी है। तो x1 के बदले अब रखेंगे हम 2 माइनस फॉर्मूले का है, x2 के बदले -2 रखेंगे तो जो ये माइनस फॉर्मूले का है ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 के बदले 3 माइनस फॉर्मूले का -11 जब हम रखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो गया बेटा कितना 196 14 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 212। और अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, बीसी को, तो बीसी बराबर जब हम क्या करते हैं 212 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रेक कर लें तो इस तरीके से कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 53। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 53 और ये हो गया 2 रूट 53। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस बीसी आया वो आ गया 2 रूट 53। अब इसके बाद लास्ट हम AC को फाइंड करते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना है A x1 y1 और C को हम x2 y2 मानेंगे, इसी फॉर्मूले में रखकर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर x1 1 रखेंगे माइनस, देन माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के बदले 5 रखना है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर से -11 है तो ये प्लस का 11 होकर इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 हो गया हमारा 16, तो 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो गया 256। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 265। अब इसका स्क्वायर रूट जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा। अब देखिए हमको AB मिला हुआ है स्क्वायर रूट 5, BC हम फाइंड कर दिए थे 2 रूट 53 एंड AC इज इक्वल्स टू आया है स्क्वायर रूट 265। तो अब देखिए अगर हम AB और BC को ऐड करते हैं, इट मींस AB प्लस BC करते हैं, ठीक है, तो ये होना किसके बराबर चाहिए, कोलिनियर होने के लिए AC के बराबर, बट ये AC के बराबर नहीं आता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है, ना ही जो AB है और AC है इन दोनों का सम BC के बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है यहां पर को, और ना ही अगर हम क्या करें BC और AC को जोड़ दें तो वो बराबर होना चाहिए AB के। अगर देखो मैं इस 2 रूट 53 को स्क्वायर रूट 265 में ऐड करता हूं तो आंसर स्क्वायर रूट 5 नहीं आएगा, तो कोई भी कंडीशन यहां पर को फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही ये वाली कंडीशन हो रही है, ना ही हो रहा है BC प्लस AC, ये बराबर किसके होना चाहिए था, AB के, बट ये बराबर नहीं आता है। आप जोड़कर देखिएगा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें कि AB में AC को जोड़ दें, इस AB में AC की वैल्यू को जोड़ दें, तो ये जोड़ नहीं सकते, इतना ही रहेगा, ये आंसर BC के बराबर नहीं आता है।
तो कोई सी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसका मतलब कि पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट एक लाइन पर होते तो क्या होता कि किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाता। तो आप कोई भी दो को जोड़कर तीसरे के बराबर नहीं ला सकते हैं किसी भी कंडीशन पर। तो कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।